एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद यूपी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीएम ने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दे दिए हैं। डीएम, एसपी और पुलिस आयुक्तों को निर्देशित किया गया है। प्रमुख स्थानों, धार्मिक स्थलों पर निगरानी के आदेश दिए गए हैं। संवेदनशील जगहों पर सतर्क रहे, दृष्टि बनाए रखें, सीएम ने ये निर्देश दिए हैं। सीएम ने पुलिस को गश्त बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। तो बीते शाम इजराइल एम्बेसी से थोड़ी दूर जो धमाका हुआ था देश की राजधानी दिल्ली में, उसके बाद यूपी अलर्ट पर है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीएम ने विशेष सावधानी और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। और दिल्ली में हुए धमाके के बाद जहां सीएम ने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए, वहीं अब पुलिस भी एक्शन में नजर आ रही है। इसी क्रम में हापुड़ में रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया गया। आरपीएफ पुलिस, जीआरपी पुलिस और एलआईयू टीम ने संदिग्ध लोगों सहित रेलवे स्टेशन पर जगह जगह चेकिंग की और इस दौरान डॉग स्क्वाड भी साथ दिखा। तो देखिए किस तरीके से जो तमाम रेलवे स्टेशन है या जो सार्वजनिक जगहें हैं वहां पर जांच पड़ताल की गई। हापुड़ रेलवे स्टेशन एक मुख्य रेलवे स्टेशन है उत्तर रेलवे का। बीच बीच में यहाँ जीआरपी, आरपीएफ और सिविल पुलिस, डॉग स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड, हम लोग मिलकर समय समय पर इसकी चेकिंग करते हैं। आज विशेष वजह से अभियान चलाया गया है, जैसे सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए, किसान आंदोलन को देखते हुए और दिल्ली में एक घटना हुई है उसको देखते हुए विशेष अभियान के तहत ये चेकिंग की गई है। बाहर से फोर्स को भी बुलाया गया है ताकि जो है किसी भी तरह की कोई परेशानी या ना हो, उसको देखते हुए यात्रियों को भी कोई असुविधा ना हो। तो हापुड़ के अलावा ग्रेटर नोएडा में भी पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है। ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर एडिशनल डीसीपी विशाल पांडे समेत भारी पुलिस फोर्स सघन चेकिंग अभियान चला रही है। इस दौरान आने पर परी चौक आने जाने वाले जो वाहन हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। हर एक गाड़ी को रोककर उसको चेक कर रही है पुलिस। परी चौक पर यह चेकिंग अभियान चल रहा है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर दिल्ली में कब और कैसे इजराइल भवन के पास धमाका हुआ, जिसके बाद से सब लोग चौंके हुए हैं। आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए और जानिए कि दिल्ली में हुए धमाके से जुड़ी हर जानकारी। बीटिंग रिट्रीट की गूंज में धमाके का शोर। गणतंत्र दिवस के तीसरे ही दिन राजधानी दिल्ली एक धमाके से दहल उठी। धमाका छोटा और लो इंटेंसिटी का जरूर था, लेकिन इसकी गूंज बहुत दूर तक गई। वक्त था शाम के 5:05। राजधानी में परंपरागत तौर पर गणतंत्र दिवस के तीसरे दिन होने वाला बीटिंग रिट्रीट समारोह चल रहा था और इस जगह से कुछ दूरी पर ही एक जोरदार धमाका हुआ। धमाका दिल्ली के हाई सिक्योरिटी जोन एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर हुआ था और इस जगह से इजराइल का दूतावास महज 150 मीटर की दूरी पर है। यहाँ से करीब 500 मीटर आगे आप देख रहे होंगे ये 2 बसें खड़ी हुई हैं डीटीसी की। ये रोड को ब्लॉक कर दिया गया है और ये दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे इस रास्ते को ही पहले से ब्लॉक कर रोक दिया है। ये आप देखिए रोड क्लोज, कॉर्डन ऑफ किया है दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली पुलिस के यहाँ पे जवान मौजूद है। तो बहुत अहमियत है इस रोड की, क्योंकि लुटियंस जोन का ये सबसे चर्चित एरिया है, सबसे प्रमुख रोड है। एपीजे अब्दुल कलाम रोड और पृथ्वीराज रोड, इन दोनों रोड्स पे बहुत सारे वीआईपीज रहते हैं। कई एम्बेसीज हैं, होटल्स हैं, क्लर्जेस होटल है। जस्ट बगल में ये होटल ताज है, आपको दिखा दे, होटल ताजमहल है और ये ताजमहल का ही एरिया है। इतने हाई सिक्योरिटी जोन में धमाका होते ही दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में हलचल मच गई और फायर ब्रिगेड की टीम सबसे पहले मौके पर पहुंची। कॉल यही थी कि बम ब्लास्ट हुआ है, वहाँ पहुंची। अच्छा, तो कोई नुकसान हुआ है क्या? कोई नुकसान का हमें नहीं पता। शीशे 3 गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, वो हमने नंबर ले रखे हैं। तो आपके पास ब्लास्ट। तो पूर्वांचल की खबरों की बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या है, और सुपरफास्ट अंदाज में देखते हैं पूर्वांचल की खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं। बलिया के विधायक सुरेंद्र सिंह ने ममता बनर्जी और राकेश टिकैत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी क्या सुशासन की बात कहेंगे। सुरेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि बंगाल में हत्या की घटना लगातार हो रही है। वहीं राकेश टिकैत को सुरेंद्र सिंह ने लठैत कह दिया। मिर्जापुर में आर्मी के जवान की पत्नी की हत्या से सनसनी फैल गई। धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया गया। अब फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। महिला के ससुराल वाले सवालों के घेरे में।
जौनपुर में दबंगों का कहर देखने को मिला है। यहां दबंगों ने एक युवक को फिल्मी स्टाइल में पीटा है। युवक को दबंगों ने गालियां दी। अब सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। देवरिया में सीएमओ कार्यालय के बाहर एक शख्स की पिटाई हो गई। कुछ लोगों ने मिलकर उसे पीट दिया। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। कुशीनगर में पुलिस ने शराब चोरी का खुलासा किया। पुलिस ने शराब चोरी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार भी किया। इसके कब्जे से पुलिस ने 8 लाख की अंग्रेजी शराब जब्त की। इस शख्स से पूछताछ की जा रही है। सिद्धार्थनगर के दौरे पर बस्ती परिक्षेत्र के आईजी अनिल कुमार पहुंचे। यहां पर उन्होंने 2 थानों और पुलिस लाइन का गहनता से अध्ययन किया। इस दौरान कुछ कमियां भी दिखी। आईजी ने पुलिस कर्मियों को दिशा निर्देशित भी किया। गोंडा में डीएम ने 59 सरकारी दफ्तरों में औचक निरीक्षण करवाया और इस दौरान कई कार्यालयों में 103 कर्मचारी गैर हाजिर मिले। इन कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है और 2 दिन में जवाब इनसे मांगा गया है। भदोही में नोडल अधिकारी योगेश्वर राम मिश्रा ने कई कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर जिन जगहों पर कमियां मिली उसे लेकर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और कमियों को दूर करने के सख्त निर्देश दिए और कार्रवाई की बात कही। वाराणसी में बहुमंजिला इमारत बनाने वालों को अब नियमों का पालन करना होगा। वाराणसी विकास प्राधिकरण जब अपनी निगाह पैनी कर चुका है। इसके तहत जिनकी भी इमारत बहुमंजिला है उन्हें पार्किंग अनिवार्य करनी होगी। गोरखपुर में भारी और 4 पहिया कमर्शियल वाहनों को अब एम वाहन ऐप के माध्यम से फिटनेस सर्टिफिकेट मिल सकेगा। इससे वाहनों की फिटनेस में होने वाली गड़बड़ियों को रोका जा सकेगा। तो पूर्वांचल सुपरफास्ट आपने देखा। रुख अब करते हैं, बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बात गाजीपुर बॉर्डर यानी किसान आंदोलन से जुड़ी हुई खबरों का। गाजीपुर बॉर्डर पर टिकैत का जो धरना है वो लगातार जारी है। लगातार बॉर्डर पर किसानों की भीड़ बढ़ती जा रही है। कई राजनीतिक पार्टियों का टिकैत को समर्थन मिल रहा है। धरने को लेकर नरेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया है। गाजीपुर बॉर्डर का धरना चलता रहेगा, यह ऐलान किया है नरेश टिकैत ने, जो कि अध्यक्ष हैं भाकियू के। किसान अब गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचेंगे, मतलब गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और ये तादाद बढ़ती जा रही है। नरेश टिकैत अब कह रहे हैं कि ये धरना चलता रहेगा और यहां पर अब किसान जो है वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। लगातार बॉर्डर पर किसानों की भीड़ बढ़ती जा रही है। किसान आंदोलन में किसानों को समर्थन देने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जो 3 काले कानून बनाए हैं वो किसानों के हित में नहीं है। अजय लल्लू ने कहा कि जो किसान शांतिप्रिय ढंग से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं हम उनका समर्थन करते हैं। देश का भगवान अन्नदाता जो धरती का सीना चीर के अन्न पैदा करता है आज दुखी है। 68 दिन से आंदोलित है, शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा है। सरकार केवल तारीख पर तारीख दे रही है। 130 से अधिक किसानों ने शहादत दे दी। आखिर सरकार शांतिमय आंदोलन करने वाले किसानों की बात क्यों नहीं सुन रही? तीनों कानून जो काला कानून, किसान की जमीन पर ही किसानों को मजदूर बनाने की साजिश है। एमएसपी को समाप्त करना चाहती है सरकार। पूरी तरह यह सरकार किसानों के साथ विश्वासघात कर रही है। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, उनकी आवाज बुलंद करती रहेगी। सीधे रुक करेंगे, शक्ति सिंह हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से जुड़ रहे हैं, ग्राउंड जीरो जिस पर नजर बनाए हुए हैं। शक्ति, आज की ताजा तस्वीर दिखाइए, वहां चल के आ रहा है। कल पूरे दिन की बात करें तो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, तमाम जो विपक्षी दल है उन सबके नेता वहां मिलने आते रहे, सिलसिला चलता रहा। और अब नरेश टिकैत कह रहे हैं कि सभी किसान अब गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। तो कितनी भीड़ भाड़ इस वक्त वहां पर है किसानों की? ये देखिए, सबसे पहले हम आपको यहाँ का सुबह का सूरत हाल दिखाते हैं कि यहाँ पर जो भीड़ वापस चली गई थी, जो किसान वापस चले गए थे, वो दोबारा वापस यहाँ पर आ गए हैं। नरेश टिकैत के आह्वान के बाद तो अब किसानों ने साफ कर दिया है कि इस लड़ाई में हम यहाँ पर बने रहेंगे और जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। जिस तरीके से ये आंदोलन ऐसा लगा था 26 जनवरी के बाद कि खत्म हो जाएगा, उस आंदोलन में दोबारा धार आ गई है और अब ये आंदोलन और मजबूती पकड़ने लगा। वहीं अगर हम विपक्ष की बात करें तो नेताओं का आने जाने का जो सिलसिला है वह लगातार कल जारी रहा। यहाँ कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू वो पहुंचे और अलका लांबा पहुंची। लगातार
लगातार अगर बात करें तो कांग्रेस ही हो, चाहे आप पार्टी के नेता हो, चाहे समाजवादी के पार्टी के नेता हो, यहाँ पर सब पहुंचने लगे और आज भी यहाँ पर कुछ लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहने वाला है। किसान हमारे साथ है, इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि अब आगे क्या रहने वाला आप लोगों का? देखो, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन हमारा राजनीतिक है। इसमें ये जो साजिश रची भाजपा के लोगों ने, यहाँ के पत्थरबाजी करने की कोशिश करी, वहाँ सिंधु बॉर्डर पर पत्थरबाजी कर रहे हैं लोग, और यहाँ एक विधायक हमारे बीच में आके अपने गुंडों को लेकर के यहाँ किसानों पर हमला करवाने की कोशिश। तो इससे जो किसानों में उबाल है, और जो ये राजनीतिक पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। कोई और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, इनसे बात करते हैं कि आप काफी दिन से यहाँ पर हैं, मैं आपको लगातार देख रहा हूँ। अब आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? लगातार धरना जारी है, क्या सरकार के साथ बातचीत दोबारा होने वाली है, नहीं होने वाली? आपके नेताओं ने क्या बताया आपको? ऐसा है, बातचीत के बारे में तो खैर हम नहीं बता सकते, क्योंकि जो हमारे नेतागण हैं ऊपर वही निर्णय लेते हैं। लेकिन इतना जरूर है, आप देख रहे हो कि दोबारा से काफी वो शांति रूप से पहले भी चला रहे थे हम धरने को, और अभी भी चला रहे। देखिए, लगातार यहाँ पर किसानों का जो पहुंचने का सिलसिला है वह जारी है, और जो संख्या बल बीच में कम हो गया था वो संख्या फिर बढ़ने लगी है, और आज भी बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, बहुत सारे किसान यहाँ पर पहुंचेंगे। बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी कि आगे क्या रास्ता बनता है। लेकिन जो दावा किया जा रहा था कि सियासत से तौबा रखेंगे, लेकिन वो तौबा खत्म हो गया है, और टिकैत अब क्या सियासत के कंधे पर टिकने जा रहे हैं, ये भी अपने आप में सवाल है। शुक्रिया शक्ति आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो ये पूरी तस्वीर है, और इन तस्वीरों के बीच अब बात करते हैं किसान आंदोलन के बीच योगी सरकार के एक फैसले की। एक योजना आ रही है, बड़ा तोहफा दिया जा रहा है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गेहूं खरीद को लेकर कहा है कि 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद होगी। वहीं गेहूं खरीद के लिए एमएसपी भी तय कर दी गई है। इस बार गेहूं का एमएसपी 1975 रुपए प्रति क्विंटल होगा, जो पिछले साल की तुलना में 50 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा होगा। सीएम योगी ने निर्देश देते हुए कहा कि खराब प्रदर्शन वाली क्रय एजेंसियों को खरीद प्रक्रिया से बाहर रखा जाए, साथ ही गोदाम और सभी क्रय केंद्रों की जियो टैगिंग भी कराई जाए। सीएम ने कहा कि गेहूं बेचने के लिए पंजीयन अनिवार्य हो और इसकी पर्ची ऑनलाइन मिलेगी। लेकिन सवाल यही है कि धान खरीदी केंद्रों में जिस तरीके से अनियमितता हुई, जिस तरीके से परेशान किसानों ने किया, क्या ऐसी एजेंसियां भी बाधित की जाएंगी? 1 अप्रैल 2021 से प्रदेश में गेहूं खरीद की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक ट्वीट है, और आगे वो लिखते हैं कि भारत सरकार द्वारा 2021-22 के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य 1975 रुपए प्रति कुंटल निर्धारित किया गया है। किसान को अपनी उपज बेचने में कोई असुविधा न हो। उधर केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बजट से पहले आज सर्वदलीय बैठक होगी, ऑल पार्टी मीटिंग की जाएगी, और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यह सर्वदलीय बैठक होगी। मोदी सरकार सभी दलों से विचार विमर्श करेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्वदलीय बैठक होगी। तो बजट सेशन की शुरुआत हो चुकी है, 1 फरवरी को बजट पेश होना है, और उससे पहले आज सर्वदलीय बैठक होने जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी अध्यक्षता करेंगे इस बैठक की, और सभी दलों से विचार विमर्श किया जाएगा। तो आज की अहम खबर, सेशन को सुचारू रूप से चलने देने के लिए आपसी राय मशवरा, विचार विमर्श आज ऑल पार्टी मीटिंग में करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो चलिए अब सुपरफास्ट अंदाज में अवध की खबरें जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ने किसानों को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा, केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, किसानों के लिए जितना बीजेपी की सरकार ने किया उतना किसी ने नहीं किया। किसानों की आय दोगुनी करने की कोशिश की जा रही है। प्रतापगढ़ में मामूली विवाद में महिला की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। ग्रामीणों के मुताबिक महिला के देवर ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। फतेहपुर में गाली गलौज को लेकर 2 गुटों में कहासुनी हो गई। इसके बाद एक गुट के लोगों ने लोहे के रॉड और डंडों से दूसरे गुट के युवक की पिटाई कर दी, और अब पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्नाव में पुलिस ने किशोरी की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। 27 जनवरी को इस वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। हरदोई में पुलिस को
मुर्दों से भी शांति भंग की आशंका है और इस कारण पुलिस ने एक मृतक और उसके परिवार के 9 सदस्यों पर कार्रवाई की। जिस शख्स पर कार्रवाई की गई उसकी मौत 3 साल पहले हो चुकी है। प्रयागराज में पुलिस ने शातिर ठग को गिरफ्तार किया। ये ठग समलैंगिक बनकर जरूरतमंदों को अपना शिकार बनाता था। शारीरिक संबंध बनाने के बहाने ये शख्स बैंक अकाउंट की जानकारी लेकर खातों से पैसे उड़ाता था। सुल्तानपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। यहां सराफा व्यापारी के कर्मचारियों से बाइक सवार बदमाशों ने 30 लाख रुपए लूट लिए। घटना के बाद बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। अब पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। अंबेडकर नगर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। अब इससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में बड़े खुलासे होंगे। लखीमपुर खीरी में पुलिस और आबकारी विभाग ने कार्रवाई की। इस दौरान 70 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई और 1000 लीटर लहन को नष्ट किया गया। वहीं शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। कौशाम्बी में लूट की बढ़ती वारदात को देखते हुए पुलिस अलर्ट हो गई है। इसी क्रम में पुलिस ने सराफा दुकानों में चेकिंग अभियान चलाया और सुरक्षा उपकरणों को चेक किया। रायबरेली में अनियंत्रित ट्रैक्टर 4 मोटरसाइकिलों को रौंदते हुए दुकान में जा घुसा, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हाइड्रा की मदद से ट्रैक्टर के नीचे दबी मोटरसाइकिलों को बाहर निकलवाया। औरैया में कोतवाल की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। यहां पर दबिश देने जा रहे गाड़ी को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में सदर कोतवाल संजय पांडे बाल बाल बच गए। अयोध्या के डीएम ने राम जन्मभूमि क्षेत्र का निरीक्षण किया, जिसमें सड़कों की साफ सफाई, श्रद्धालुओं को मिलने वाली सुविधा और राम जन्मभूमि मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर मंथन किया गया। बात यूपी की करते हैं। यूपी में किस तरह की हलचल और खबरें आज दिन भर रहने वाली हैं। सीएम योगी आज महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। सुबह 9 बजे सीएम महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। मुख्यमंत्री योगी आज शाम शहीद स्मारक भी जाएंगे, जहां बापू की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में वो हिस्सा लेंगे। गवर्नर आनंदीबेन पटेल भी इस कार्यक्रम में मौजूद होंगी। इसके अलावा सीएम योगी जेवर एयरपोर्ट के कामों की समीक्षा करेंगे। सीएम लोक भवन में कार्यों की समीक्षा करेंगे। सीएम अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट भी लेंगे। अधिकारियों के साथ सीएम बैठक भी करेंगे। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ आज खाद्य विभाग का प्रेजेंटेशन देखेंगे। शाम 7 बजे प्रेजेंटेशन देखने का एक कार्यक्रम है और खाद्य विभाग ई पोस्ट मशीनों पर यह प्रेजेंटेशन देने वाला है। राशन की दुकानों पर इस्तेमाल होती हैं ये मशीनें और उसी से संबंधित आज प्रेजेंटेशन सीएम योगी देखेंगे। इसके अलावा आज से 3 दिनों के सुल्तानपुर दौरे पर मेनका गांधी हैं। अखंड नगर राजकीय पॉलिटेक्निक का वो शिलान्यास करने वाली हैं। सांसद मेनका किसानों को लेकर चौपाल लगाएंगी। कई और कार्यक्रमों में भी शामिल होंगी मेनका गांधी। बात उन्नाव की कर लेते हैं। उन्नाव में आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का दौरा है। मिशन शक्ति कार्यक्रम में वो शिरकत करने जा रही हैं। पुलिस लाइन आएंगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शहीद दिवस पर 2 मिनट का मौन धारण करेंगी। क्षय रोग को लेकर एनजीओ के साथ वो मीटिंग भी करेंगी। और उत्तराखंड में क्या खास है वो हम बता देते हैं। आज शाम त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम रावत की अध्यक्षता में बैठक होगी। गैरसैंण में बजट सत्र कराने को लेकर फैसला होगा। जिला विकास प्राधिकरण को खत्म करने का भी फैसला होगा। हो सकता है हरिद्वार महाकुंभ से संबंधित निर्णय हो सकते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार से जुड़े कई मामलों पर मुहर लग सकती है।